सॉरी। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रैशनलाइजेशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा बेसिक से हम एडवांस तक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रैशनलाइजेशन है क्या और सर हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। क्या इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं है। देखो, रैशनलाइजेशन जो है ना, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल टूल है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा कुछ भी मतलब कि सर आपको मान लो कोई भी कंप्लीट ऐसे मान लो कुछ ऐसे देखा, अब वो कंप्लीट सही रूट वाला कुछ भी समथिंग लाइक आप समझ सकते हो, और आपको कुछ ऐसी चीज दे रखा जो कि बहुत गंदा लगता है देखने में इतना गंदा लगता है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ना, और इसको सर इस फॉर्म में लाना 2/11 फिर √3/2 इस फॉर्म में लाना ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों देखो हम कुछ 15 क्वेश्चन देखेंगे। अब 15 क्वेश्चन में से बच्चों क्या होगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन से हम शुरू किया, जो 5 क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, 5 क्वेश्चन उसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल का रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि भाई सब कॉन्सेप्ट क्या है। एंड जो 5 से 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो थोड़े आपके अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। एंड जो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो हाईली टफ क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चनों करने के बाद जो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे हाईली टफ होंगे, इन क्वेश्चन करने के बाद आप चाहे रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड कितने भी कैसे भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपने पेन कॉपी नहीं उठा तो पेन कॉपी उठा लो। ठीक है, तो लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको कुछ आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना है। आपको कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, 1 मिनट। हाँ गाइस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, मैं वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए a + b ये फॉर्मूला होता है, इंटू a - b इज इक्वल टू होता है बच्चों a² - b²। सर ये आया कैसे, प्रूव करा? हाँ प्रूव करा सर, प्रूव करा दो, मैं आपको प्रूव करा दो। देखो बच्चों, आपको इनको मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता तो आप सीख लो। क्या देखो, ये पहला नंबर लिखे ना, इसको पहले वाले को ऐसे उठा लो और इस पूरे वाले को एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब इस सेकेंड वाले को ऐसे उतारो और इस पूरे वाले को ऐसे ही उतार दो। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करो। देखो, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा, और a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन तो माइनस साइन डाल दिया, फिर प्लस ये ba आ जाएगा और माइनस b² आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये -ab -ba खत्म हो जाएगा, तो हमारे सामने a² - b² रहेगा। तो ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल आती है। ठीक है, तो सर ये आइडेंटिटी तो हो गया। अब दूसरी आइडेंटिटी और कोई, 2 मिनट गाइज। ठीक है, मैं 2 मिनट गाइज। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। आपको एक फॉर्मूला याद देखना पड़ेगा। सर अगर कोई भी 2 नंबर है, अगर प्लस में लिख रखा है, एक बार उनका सम है, एक बार उनका डिफरेंस है, तो उसका a² - b² इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। और मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। सर एक और कॉन्सेप्ट समझा दो कि रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, देखो जब भी कोई आपका नॉन इंटीजर, मतलब कि सर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ या इस तरह का पॉजिटिव नंबर लिख रखा है, इसको मैं एक किसी रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर अभी क्या कर रहे हो। तो देखो बच्चों, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आएगा सर 2√3 आएगा। ठीक है, रूट सही से बनाओ। ठीक है, हाँ, फिर सर मान लो मैं √3 लेता हूँ और मैं √2 लेता हूँ, तो क्या करें बच्चों, हम रूट में रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट आ जाएगा कितना, 3 × 2, मैं इसे 6 ले सकता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, जैसे कि मान लो मैं 2 + 3 लिखता हूँ तो आप बदलोगे तो 5 आ गया। क्या मैं 2 + 3 को 5 बोल सकता हूँ? नहीं सर, 2 + 3 2 + 3 रहेगा, अब इसे 5 नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हाँ मतलब कि सर देखो, जब भी किसी हम एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो इसे एज इट इज लिखा जाता है, और जब हम 2 रूट को मल्टीप्लाई करते तो रूट में अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। हाँ, फिर सर जब 2 नंबर को, एक रूट वाला नंबर और एक बिना रूट वाला नंबर, इनको ऐड करते तो ये कभी ऐड नहीं होते हैं, और तो सर ऐसा कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। हाँ नहीं होंगे, डिवाइड भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, और कुछ कॉन्सेप्ट सर, हाँ ये कॉन्सेप्ट और आता है, बाकी इतना रख लो याद, जो ये कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, अब चलो बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको उठाऊंगा और पहले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वही कॉन्सेप्ट मैं 15वें क्वेश्चन पे लगा के वो दिखाऊंगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो हर जगह लगता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका 2/√3। सर ये कैसे होगा? 2, मैं इसको थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने 2/√3 है। मुझे सर इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात तो सर ये सिंप्लीफाई है, हाँ थोड़ा बहुत ये सिंप्लीफाई है, आप इसे और सिंप्लीफाई कर दो। तो सर इसे हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए सर क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालते हैं। ठीक है,
और जो नीचे नंबर लिख रहा था ना उसका सेम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उस नंबर से हम डिवाइड भी कर देते हैं। बच्चों देखो आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा, किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज जैसे ए प्लस बी है, ठीक है। अब मान लो मैं इसे सर बी मल्टीप्लाई करता हूँ और बी में इसमें डिवाइड करता हूँ, तो इस आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर ये इससे कट जाएगा, तो सिमिलरली इससे कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और सेम चीज़ को मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सर √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, √3 से मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर दूंगा। तो सर ये मेरा कितना होगा सर, ये मेरा मल्टीप्लाई होगा सर 2/√3 बन जाएगा। और सर देखो ये √3 हो जाएगा, हाँ, और ये बच्चों √3 हो जाएगा। तो सर ये कितना होगा सर 3 सर देखो ये रूट वाले मल्टीप्लाई होकर √9 बना लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए √9 किसका स्क्वायर होता है। सर √9 जो होता है ना सर, हम 3 को 2 बार लिखते हैं तो √9 आता है, और मैंने आपको सिखाया था सर, देखो ये आ गया। अब √9 को सर आप ऐसे लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब सर आपको क्या करना है, इसमें ना आपको पेयर बना लेना है, इनका एक जोड़ा बनेगा, इनको बाहर ले आओ रूट से, तो ये बचेगा सर 2√3, अपन दोनों का पेयर बनेगा, बाहर ला लिया तो मेरा 3 आ जाएगा। तो सर ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों हम लोगों ने कितना सिंप्लीफाई किया था, डिनोमिनेटर में मतलब कि सर देखो हर में क्या था बच्चों, रूट था, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक सा रेशनलाइजेशन का, ठीक है। और ये भाई बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो आसान क्वेश्चन करा रहे हो, 15 क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि हाँ कितना आसान करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको रब कर सकता हूँ, आपको अगर इसको नोट करना तो नोट कर लो, फोटो खींचना तो फोटो खींच लो, बाकी कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट नहीं। दूसरा क्वेश्चन है सर, दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/3 + √2 है, ठीक है। अब सर इसको कैसे करें, वहां पे तो थोड़ा इजी था, आपने बता दिया, इसको कैसे करें, सेकंड क्वेश्चन है। तो सर इसको करने के लिए वो क्या करना है, करने के लिए क्या करें, तो करने के लिए वो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना और जो नंबर लिखा उसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना, बट यहाँ पे माइनस साइन डाल देना। सर माइनस साइन क्यों डाल दिए, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। मैंने क्या पूछा, मैंने बोला कि जो भी लिखा हुआ उसको लिखने दो, आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालो और ये जो सेम नंबर है इस सेम नंबर को ऊपर उतार दो और इस सेम नंबर को नीचे उतार दो। अब इसको कटूंगा तो ये कट जाएगा और मेरा एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो सर अब करना कुछ है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सर 1 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ वो नंबर खुद आ जाएगा, तो 3 - √2। अब सर देखो यहाँ पे थोड़ा आपने कुछ फॉर्मूला भी अभी बताया था, ये अगर a है ये b है, ठीक है, अगर ये a है तो ये b है, यहाँ पे एडिशन है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो आपने फॉर्मूला बताया था ना सर, हाँ, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे सर, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस b का स्क्वायर नहीं सर √2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सर ये 3 - √2, 3 का स्क्वायर को पता होना चाहिए 9 होता है, हाँ। और देखो बच्चों अभी क्या होगा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 - √2। अब 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, तो ये 7 आ जाएगा। अब इसे सर ये सिंप्लीफाई हो गया, आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो आपको 3/7 - √2/7 लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये भी सही है, मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, बाकी ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है बच्चों। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी लग रहा है, आइडेंटिटी आपको याद रखना कि सर आइडेंटिटी है ना हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए क्या करो सर, पहले आप क्वेश्चन उतार लो। बच्चों देखो मैंने इसमें ना बहुत अच्छे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सर 5/√3 - √5 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना सर, आपको सिंपल सा जो मैंने बताया था वही करो। आप क्या करो सर, ये जो नंबर लिखा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, बट आपको साइन चेंज कर देना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस डाल देना, ठीक है। सर ये माइनस का प्लस क्यों डाल रहे हो, क्योंकि सर ये आइडेंटिटी होती है ना, ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है, ये सर ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच जो है ना सर वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल बन रखा है, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है। आपने बताया था सर a - b a + b कितना होता है, a² - b² होता है। हाँ, इसी आइडेंटिटी पे हम जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, अब देखो 5 है ना, तो 5 को एज इट इज यहाँ पे लिखो, अंदर सर ये √3 + √5 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस में √5 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि सर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आप 9th में स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11th 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये आपको आइडेंटिटी लिख के फिर फॉर्मूला लगाना, वरना आपको आधे नंबर 0.5 नंबर मार्क्स कट जाएगा। मैं इसको रब कर दूँ, हाँ कर दो, ठीक है। तो आप क्या करें सर, अब आगे बढ़ो। अब देखो अब करना कुछ है, सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5√3 हो जाएगा। हाँ सर ये 5 + √5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ
फिर सर ये 3 का स्क्वायर आपको देखो, अभी 3 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ये 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 माइनस का 5 बच जाएगा। तो सर ये कितना आ जाएगा, सर ये मेरा आ जाएगा सर देखो 5। मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं 5 जो मैंने लिया था ना, मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरा ये कितना हो जाएगा, ये √3 प्लस √5 बन जाएगा अपॉन बच्चों ये माइनस का 2 आ जाएगा। और ये माइनस का 2 आप कुछ लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे माइनस का 2 लगाकर इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हम इनको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो जो हम लोगों ने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में रूट था, हमने यहाँ पे सिंपल से सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका फोटो खींच लो, ठीक है। हाँ, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, अगर ना है तो आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन नंबर सर 4 क्या है सर, ये है आपका 1 + 7 + 3 √2 है। इसे सॉल्व करो 1 + 7, हाँ ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो सर, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कर लिया। अब देखो बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करना कुछ नहीं, सिंपल सा वही चीज़ लगा रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैं क्या करूँगा सर, ये 7 तो 7 उतार दूंगा, ये प्लस है तो इसका माइनस कर दूंगा, और ये सर सेम है तो सेम उतार दूंगा, और सेम जो ऊपर लिखा है उसी को मैं डिवाइड कर दूंगा, ताकि जो है ना सर ये जो चीज़ है वो सेम बना रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब क्या करना, कुछ मत करो, आप देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 - √3 आएगा, और यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा सर, a + b a - b, यानी सर 7 का स्क्वायर माइनस ये कितना सर, ये 3 √2 का स्क्वायर। और अगेन कहूँगा बच्चों, अगर आप 9th 10th में के बच्चे हो तो प्लीज़ ये आइडेंटिटी लिख देना, वरना मार्क्स कट जाएंगे इसमें, ठीक है। सर आप क्यों नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लिख चुका ना। हाँ, तो देखो ये 3 - √2 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 49 होता है ना, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 49 होता है बच्चों, 7 ठीक है। हाँ, तो ये बच्चों कितना आएगा, देखो बच्चों ये 3 का, देखो मैंने क्या किया स्क्वायर जो था वो डिवाइड कर दिया, इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये 7 - 3 √2 माइनस डाला, माइनस डाल दिया 49, 3 का स्क्वायर पता होना चाहिए 9 होता है बच्चों। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कहते हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, दिख रहा है आपको, आई होप कि आपको दिख रहा, हाँ दिख रहा है बच्चों, बहुत अच्छे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बच्चों देखो कहना है सर ये 7 - 3 √2 अपन देखो ये 49 तो 49 यानी 49 से तो 49, 9 दूना 18, 9 दूना 18, आप कर दो बच्चों। आप इसे कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो बच्चों 18 में से सॉरी 49 में तो 18 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये पता है कितना आएगा, देखो 3 - √2, और देखो जो 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो इतना आ जाएगा। और आप इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो तो ये घटिया सा कुछ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको इस लेवल तक मिल आया, ठीक है। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी जो आपके दोस्त हैं, आपके जो कंपटीटर्स हैं, उनको दे सकते हो वीडियोस को, है ना, कंपटीशन बनाने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमने देखो बता दिए सारी चीज़, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। पहले आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, आपको खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यह है, यह सर 2 √7 है अपॉन √11 है, √11, ठीक है। अब कैसे करें सर इसको, देखो ये सारे क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ, ठीक है, एक अच्छी बुक है उससे पिकअप करके लाया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके आगे काम आएंगे, आपको 9th में स्टूडेंट तो 10th में काम आएगा, 10th के तो 11th 12th में बहुत काम आएगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे सवाल आते हैं रैशनलाइजेशन के, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों करना कुछ नहीं, मैंने जो बताया था इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और सेम चीज़ से डिवाइड मार दो, कितना हो जाएगा ये सर 2। अब मैंने बताया था रूट में जो था ना, रूट से मल्टीप्लाई हो जाते तो ये जगह सर रूट में देखो पहले तो देखो 2 √7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11, अपन देखो जो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा सर, ये देखो किसी नंबर ए में मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा a² हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा √11 का स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दोगे तो ये 77 बन जाएगा, हाँ, और ये 11 बन जाएगा। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आएगा। हमने जो फेज़ 1 था हमारा 1 से 5 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा इस वाले 1 से 5 क्वेश्चन को दोबारा खुद से अटेम्प्ट करके देखो, तो आपको सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बताओ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उससे पहले आपको क्या करना है,
सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। और प्लस 1। अब बच्चों कहते हैं भाई आपको इसे रैशनलाइज नहीं करना, आप इसे रैशनलाइज करके दिखाओ, लेकिन आपको रूट में नंबर नहीं लाना। मतलब कि हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे थे, हम देख रहे थे जो नोमिनेटर था उसमें √3 √7 कुछ ऐसे नंबर आ रहे थे। अब आपको रूट ना लाकर आपको सर एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट तक आपको कैलकुलेट करना है। तो सर पॉइंट तक कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ रूट्स, स्क्वायर रूट्स के आपको कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, और इस वैल्यू को आपको याद नहीं करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, लगभग अनुमानित वैल्यू लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ √2। सर √2 कितना होता है बच्चों? देखो √2 जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए √2 कितना होता है सर, 1.41 समथिंग जाता है, ठीक है। हाँ, फिर आता है सर √3 कितना होता है सर? √3 1.7 के समथिंग जाता है। फिर आता है जो √5 देखो आपको थोड़ा सा लगा अपने दिमाग यूज करना है, आपको पता होना चाहिए इससे पहले √4 आता है। हाँ, √4 जो होता है सर 2 के समथिंग होता है। अब ये एक बना ना, तो आप यहाँ पर 2 लिख दो पॉइंट में, आप इसमें एक बढ़ा दो, एक डिजिट बढ़ा दो, 1 बना दो, यानी कि सर 2.1 जो होता है ना, ये √2 का स्क्वायर रूट होता है, इतना पता कर लो, ठीक है। आई थिंक देखो, हाँ ये 2.2 लिख रखा है, ठीक है, 2.2 लिख लो, कोई बात नहीं, 2.36 लिख लो, ठीक है, हमने एग्जैक्ट नहीं रखना, ठीक है। और √10 देखो, √10 जो होता है ना, आपको सर ये 3.23 समथिंग होता है, ठीक है। तो आपको इतना रट लेना, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको दिया भी होता है, √10 यही होता है ना, हाँ √10 यही होता है, आपको इतना याद कर लेना है। याद नहीं है कोई बात नहीं, एग्जाम में दिया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब सर इसको सिंप्लीफाई करो और आपको ये सारी वैल्यू लगा के एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो सर सिंप्लीफाई करते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था ना, हाँ वही है, बस इसमें मैं थोड़ा वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ। तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डाल दो, √5 से मल्टीप्लाई कर दो, √5 से डिवाइड मार दो, तो ये कितना उससे √5 हो जाएगा, ये √2 + 1 5 बताया था, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो सर, ये हो जाएगा सर √10 हो जाएगा, हाँ ठीक है, √10 हो जाएगा, और ये √5 हो जाएगा। सर इतनी जल्दी मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब क्या करना, कुछ नहीं सर, आपको देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, ठीक है। बच्चे बोलेंगे कि क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब √10 की वैल्यू मैंने बताया सर 3.2 के समथिंग होती है, 3.23 लिख लो। √5 की वैल्यू मैंने बताया सर 2.23 के समथिंग होती है, ये लिख लो, और ये 5 लिख लो। अब इसको सर एडिशन आपको आना चाहिए, मैंने ठीक है, एडिशन नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ कैसे करते, देखो आपको करना कुछ नहीं है, इसको इससे ऐड करना 6 हो जाएगा, इसमें फिर इसको ऐड करना कितना होगा 4 हो जाएगा, और पॉइंट करते पॉइंट डाल दो, और 3 + 5 हो जाएगा, और ये 5 से वो डिवाइड मार देना है। अब देखो बच्चों, सेम नंबर लिखा हो, बस पॉइंट का कुछ फर्क पड़ रहा है, तो हम देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से काट के 1 पॉइंट, ठीक है, क्या करें सर 1 पॉइंट, आप कुछ भी उतार सकते हो, जैसे कि आप देखो ये कितना हो जाएगा 4 आ रहा है, तो 1.08 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 1.08 के समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है, 1.07 ले लो, 1.08 के समथिंग आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, तो इसमें कुछ नहीं किया, बस सिर्फ हमें रूट की वैल्यू गिवन थी, हमने रूट की वैल्यू पुट करा, और यहाँ पे हमने उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एग्जैक्ट हमने नंबर मिला दिया। ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा हमें टफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है। आप वैल्यू देखकर फिर आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने 2 - √3 है, प्लस 2 - √3 प्लस 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 √3 है, ठीक है। हाँ सर, करो इसको सिंप्लीफाई, करना कुछ नहीं है बच्चों, वही करना है, मल्टीप्लाई करो 2 - √3 अपॉन 3, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, देखो 3 3 3 3, ठीक है। हाँ, करना कुछ नहीं है, ये सर 2 √3 हो जाएगा माइनस का, और ये सर देखो ये √3 × √3 हो जाएगा अपॉन 3, सर ये 2 √6 2 √3 3, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कैसे है भाई, पुराने क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही तो कुछ नहीं सर, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हाँ, आइए हो जाएगा सर 3, √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 की वैल्यू में रहता है 1.7 के समथिंग लिखा था, 1.7 के समथिंग आ जाएगा, माइनस का 3/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो सर, कुछ मत करो सर, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 = 14 पॉइंट, 2 × 2 = 2 × 1 = 3, ठीक है। 3 - 3
डिवाइड बाय 3, ये सही लिखा ना सर आपने 1.7, हाँ 17 दूना 34, ठीक है सही है। फिर बात कर तो देखो अब इसे मल्टीप्लाई करो तो देखो 3.4 है। अब मुझे इसमें से मैं माइनस 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करके 3 पॉइंट यहाँ पे 0 0 लगा दो, क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सर ये कितना आ जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये माइनस का सॉरी प्लस का 4 पॉइंट समथिंग बाय 3 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो सर, हाँ जब इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका 0.464 आएगा। सर पहले तो आप ये बताओ आप नीचे क्यों देख रहे थे, नीचे आंसर लिखा है क्या? नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट तक ला दिया, हाँ तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। और ये थोड़ा सा आपको मतलब लेंदी पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको गुना भाग लगाना होता है। तो हाँ जिस बच्चों को बेसिक मैथ आती है वो कर लेगा। बाय द वे अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती है तो मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिक मैथ पढ़ाया था, ठीक है। उसका जो वीडियो का लिंक होगा ना मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर दूंगा। टोटल 5 वीडियोज़ होगी, हर वीडियोज़ होगी मैं आधे 1 घंटे की वीडियोज़ होगी, आप उसे जाकर देख लेना है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं बच्चों, अच्छा लेवल कुछ नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं पहले माइनस प्लस देख लेता हूँ, सही है ना? हाँ नहीं, मैं नहीं, माइनस प्लस सही नहीं है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इससे क्या हो गया, ठीक है। सॉल्व करो सर इस क्वेश्चन को। अब वो करना कुछ नहीं, सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, ऊपर आपको प्लस डाल दो, नीचे भी प्लस डाल दो। क्यों सर प्लस क्यों डाला? मैंने बोला कि सर यहाँ पर जो भी लिखा हो सेम चीज़ निकाल दो, बस साइन चेंज करो ताकि आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। अब करना कुछ है सर, अब यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा सर ये थोड़ा कठिन आ गया, कठिन कुछ नहीं होता। ये देखो ये 5 प्लस √6 रहेगा, ये भी 5 प्लस √5 नहीं 5 है, √5 तक है, 1 मिनट नहीं √5 नहीं है, √5 हटा दो, ठीक है। √5 नहीं, मैं रूट लिख दिया, कोई बात नहीं, √5 नहीं, ठीक है। तो ये 5 प्लस √6 रहेगा, ठीक है। अब सर देखो नीचे कुछ है a² b² लगे तो 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सर कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको 5 लिखना है, फिर √5 बार बार याद आ रहा है, ठीक है। अब फिर ये 6 को उतार दो, √6 को, और ये 5 प्लस √6 हो जाएगा। नीचे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का सर 6 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 6 19, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सर मार्कर नहीं चल रहा है आपका, कोई बात नहीं, मेरे बहुत मार्कर है, ये नहीं तो और कोई, ठीक है। देखो 5 का आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 का इसको होता है 25, ठीक है, प्लस 5 √6 होएगा, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर सर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 5 √6 आएगा। फिर ये सर ये कितना 6 का स्क्वायर 36 होएगा, 6 × 6 होएगा, ये आ जाएगा सर कितना 19। अब क्या करें सर, अब सॉल्व करो थोड़ा सा। सर ये कितना हो गया 25 आएगा। सर अगर मैं काम करूँ इसमें से ना, देखो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से आप ना कोई इसमें से एक नंबर कॉमन ले लो। सर कॉमन कौन सा नंबर ले, या फिर आप ऐसा मत करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये 5 ये 5 10 हो जाएगा, अपन √6 हो जाएगा, ठीक है, 19। पहले सर ये बताओ ये एडिशन आपने करा कैसे? भाई मैंने कुछ नहीं करा, जैसे मान लो तेरे पास ये √2 + 6 लिख रखा, √2 + 6 रखा, तो ये सेम है ना, ये 4 अपन √6 आएगा, ठीक है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है सर। अब क्या करें सर, देखो ठीक है सर, अब क्या करें? बाय द वे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ से ना आप √6 कॉमन ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको लिख लिया, ठीक है, आपको यहाँ से √6 दोनों दिख रहा है, √6 कॉमन ले लो, √6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 प्लस ये √2 बच जाएगा, हाँ तो ये √6 अपॉन ये सॉरी क्या लिख रहे हो सर, √6, ये 2 + 2 4। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 √6 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब सर क्या करना है, कुछ नहीं, आपको ऐड करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, 25 + 6 31, हाँ प्लस 10 √6 हो जाएगा, अपॉन ये 19 हो जाएगा। ये होगा वो दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू बताओ, सर √6 की आपने वैल्यू नहीं बताई थी, तो सर √6 में क्या करें, देखो मैंने √5 की वैल्यू बताई थी ना, कितनी होती है सर, ये होती है सर 2.236 होती है ना। तो √6 की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो ये 2.34 के समथिंग हो जाएगी। ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हमारे क्वेश्चन होते थे जो कि मैंने इतना आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में, आप थोड़े बच्चों टफ वाले क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। बाकी मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, आपको होमवर्क करके लाना, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं देखूंगा कौन बच्चा पहले करता है। जो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th है ना, ये आपको थोड़ा होमवर्क करके लाना है, ठीक है।
9th और 10th क्वेश्चन क्या था, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, मैं 9th क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपका 7 + 3√5 है अपॉन 7 - 3√5 है। ये क्वेश्चन करके लाओ, ठीक है भाई। तब आप सिर्फ यही क्वेश्चन करके लाओ, ठीक है। ये आपका HW भाई, देखो मैंने 8 क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ, ये मेरा हक है। तो ये करके लाओ, और ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये आप होमवर्क करके लाओ, ठीक है। HW है आपका। तब तक मैं थोड़ा इंक जो मार्कर है उसमें मैं इंक रिफिल कर लेता हूँ, रिफिल, है ना। तो यही था बच्चों। और वायदा भी आप कमेंट करके बताना क्या भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं ही पढ़ा रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। अब थोड़े बच्चों हम ना एडवांस क्वेश्चन की तरफ बनेंगे, मतलब कि एडवांस क्वेश्चन कुछ नहीं होता, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ हम थोड़ी बहुत वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे एंड वही से आपको क्वेश्चन बना देंगे। उसे कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये हर बच्चे को करना चाहिए, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जितना पर रखा वही कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं, अतिरिक्त कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा, ठीक। हाँ क्वेश्चन और बच्चों 9th मैंने आपको होमवर्क दे दिया, 10th क्वेश्चन स्किप करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं जनरली 11th क्वेश्चन पे, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा चल लगे आपके सामने बच्चों 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 दे रखा है, ठीक है। यही है ना, हाँ। और ये इज इक्वल टू दे रखा है सर a + b√6 के बारे। वाह। अब सर एग्जामिनर हमसे ये चाहता है, वो कहते हैं कि भाई आप ना x y की वैल्यू छोड़ो, आप a + b की a और b की वैल्यू बता दो। a और b की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, एग्जामिनर चाहता है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हमने जो हमें दिया गया ना उसे हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। a + b√6 हमें गिवन है क्वेश्चन, हमें इस फॉर्मेट में लाना है क्वेश्चन को, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है सर। हमें ये जो है ना वो इसके इक्वल दे रखा और हमसे पूछा कि सर a और b की वैल्यू बता दो। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त कुछ नहीं जाएंगे, हमें करना कुछ नहीं है भाई। एक कॉन्सेप्ट में लिखते लिखते थक गया। 7 - 4√3 7 - 4√3। अच्छा हाँ, माइनस पता है ना क्यों लगाते हैं वरना कुछ बच्चे कहेंगे भाई ये बच्चा रटवा रहा है, माइनस बोल रहा है, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। भाई मैंने एक चीज़ बता दिया, आइडेंटिटी लगाने के लिए, a + b का आइडेंटिटी लगाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त ज़्यादा ना सोचो। अब क्या क्या करें बच्चों, ऐसे सिंप्लीफाई करो मेरे से। अगर तुमने यहाँ तो वीडियो देख लिया तो यार मेरे से पहले करने की कोशिश करो, नहीं होता तो वीडियो देखो, ठीक है। क्या करो बच्चों, देखो अब यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो मैं सिंपल थोड़ा सा सिंपली कर देता हूँ। ये पता चले कैसे लिखा भाई, मल्टीप्लीकेशन में तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूँ, हाँ 7 a + b a - b, तो 7 का स्क्वायर सर ऐसे लिख दो, 4√3 का होल स्क्वायर लिख दो, हाँ। तो सॉल्व कर लो सर, देखो 5 है तो 5 को पहले लिख लो, हाँ। इसके आगे जो 7 4 - 7 होगा, ये होगा 7 - 4√3 प्लस 2√3, इसको मैं लिख दिया। अब इसको करूँगा, ठीक है। अब ये पूरा उतार दो, 7 - 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 होता है बच्चों, माइनस, देखो बच्चों आपको यहाँ देखो ये 4 था ना, हाँ 4, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और इंटू √3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, ठीक है। हाँ अब क्या करें, अब करना कुछ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 पंजे 35, हाँ 7 पंजे 20 20√3, हाँ आगे 7 दूना 14 14√3, हाँ माइनस का, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसे सर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस में माइनस चल दिया। अब इसको सर आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना सर, ये 8 हो जाएगा, फिर ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो सर, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 रूट है तो मैं 1 3 लिख दूंगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो इस शख्स को जो मैथ पर आ रहा है, कोई बात नहीं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16, 3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है सर, देखो स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल काट दिया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, देखो अब यहाँ पे थोड़ा आपको सॉल्व करो सर, 49 है और 16 कम 16 16 32 16 48 होता है, यानी 48 रहेगा। अब 49 में से 48 जाएगा तो बच्चों मेरा 1 बच जाएगा ना,
तो 1 यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है, लाइफ से इसे भगा दो अपने। तो सर ये कितना होएगा 35, ठीक है। अब 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 थी 24, तो 24 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस का, अब मैंने सेम चीज़ देखो यार, ये चीज़ बार बार बताना पड़ रहा, ये ऐसा लिखा, हाँ यहाँ माइनस है, ये प्लस का 40√3 है, तो इसे √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लिया, माइनस का 20 प्लस का 14, ठीक है 14, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर √3 अपॉन, इनमें से कितना होगा सर, ये माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 यानी सर ये होगा -6√3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर -6√3, हाँ लिख लो -6√3, और नीचे तुम्हारा आएगा 1 लिखना कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो 35 में से 24 जाएगा, यानी सर 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5 में से 4 गया 1 बच जाएगा, 2 में से गया 1 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 5 में से 4 गया, ठीक है 11 बच जाएगा, ठीक है अपॉन 6√3। और ये जो है ना सर वो इसके इक्वल गिवन था हमारे सामने, a + b√3 गिवन है, तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यहाँ से कंपेरिजन करो, है ना। तो सर यहाँ पर जब कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा सर a की जो वैल्यू आएगी ना वो 11 आएगी, और b की वैल्यू जो कि देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आप अज्यूम करो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा सर, b की वैल्यू 6 आएगा, और चूंकि इसका माइनस है तो आप माइनस डाल दोगे, तो सर ये इसकी जो वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था a और b की वैल्यू बताओ, और ये वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपको निकालना होता है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी कर दिया मैंने, और मैंने क्या किया भाई साहब, मेरे थोड़ा लिखने का फॉन्ट मेरा बड़ा है ना, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो गया, सोल्यूशन कुछ नहीं, आपको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपको इस तरह क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई कमी होगा तो बता दो। बाय द वे इसका आंसर जो है ना 1 मिनट बच्चों, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, अब हमने कहाँ गलती करी है, यही क्वेश्चन था ना, 7 + 2√3 4 + 2√3, ठीक है, b + √6 था, ठीक है। तो सर कट करो, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकी मैंने आंसर वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर 100% राइट है, यानी कि जो आपने लिखा वो सही है, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हो, और अगर भाई साहब कहीं पे मिस्टेक होती भी है ना, तो आप पता क्या मिस्टेक करोगे, जैसे मालूम मैं करता हूँ, मैं जनरली हो सकता है भाई मैं किसी का माइनस का प्लस कर दूँ, प्लस का माइनस कर दूँ, बाकी ये जो है ना 100% राइट आंसर है, ठीक है। हाँ इसके बाहर इसका कोई दूसरा सोल्यूशन मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, बाकी हाँ आएगा तो क्या करेंगे बंदे, यहाँ पे 11 माइनस का 6√3 पुट कर दोगे, आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया, और बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब रफ कर दो सर, आप आगे बढ़ाओ, 3 साइड में मैंने रफ कर दिया। अब सर इसका थोड़ा एक और क्वेश्चन करा दो सर। हाँ देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन में बहुत सारे लाया हूँ लिख के यार, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। हाँ 3 + √7 है अपॉन 3 - √7 है, और ये जो है ना आपको ये a + b √7 के इक्वल है, तो आपको a और b की वैल्यू बताना है। सर a और b रहे तो आप x मान लो इसको, तो आपको x और y की वैल्यू बता दो। सर x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सर हमारी लाइफ में x की वैल्यू 0 है, नहीं मैथ्स में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 मिनट के आगे नहीं कुछ नहीं आया, इसे हटा दो, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन है। तो सर अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, कुछ मत करो भाई, जो मैंने बताया वही करो। एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में लिख दो, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है। हाँ करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, आपको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हाँ एक चीज़ सुनो, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना भाई साहब, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिखना, कुछ मत करना भाई। पहले आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर बाई चांस ये पेपर में क्वेश्चन तो आएगा तो नहीं, बट आ जाता तो करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे लिखना, और सोल्यूशन में आपको लिखना सिर्फ सा LHS, ठीक है, LHS राइट हैंड साइड, यानी कि सर इसको हम उठाते हैं। तो जैसे 3 + √7 अपॉन 3 - √7, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन भाई साहब एग्जाम में कैसे लिखते वो नहीं बता रहा था, बना बच्चे गलती करेगा मार्क्स कट जाएगा, हमारे पर नाम लगाएंगे। कोई ना कुछ नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे सिंपल सा 3 + √7, 3 + √7 क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो सर, इसको क्या करो सर, ये रूट सर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये a + b और a + b लिखा हुआ है, आपको पता चाहिए a + b = होता है सर इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ अब ये सर कितना हो जाएगा बता दिए, 3 का स्क्वायर अपॉन कितना सर 7 का स्क्वायर हो जाएगा सर, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ
माइनस के तो माइनस डाल दिया। अब देखो यार इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब सिंपल सा आइडेंटिटी पता है। हाँ ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर यानी सर रूट 7 का स्क्वायर 7, 2ab। अब ए क्या है सर 3 है, बी क्या है रूट 7 तो रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7। अब ऐड कर लो, अब ऐड करने में भी क्या ही जा रहा है, 9 और 7 16 प्लस 2 6 आएगा ये रूट 7। 9 में से 2 गया कितना बचेगा सर, 9 में से 2 गया 9 में से 7 गया 2 बचेगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे थोड़ा इसे 8 लिख सकते हो, प्लस को 3 रूट 7 लिख सकते हो। और यहाँ से जब कंपेरिजन करोगे तो ये जो था सर आपका x प्लस वाई प्लस रूट 7 की इक्वल था। क्या लिख रहे हो, ठीक है हाँ। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सर आपकी x की जो वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से जो x की वैल्यू है 8 है, y की वैल्यू 3 है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। डस्टर कहाँ है, डस्टर ये रहा। ठीक है, तो ऐसे करना और एग्जामिनेशन में भी ऐसे करके आना। ठीक है, और आप क्या करना, जब भी मतलब कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं आगे सॉल्व करूँगा, बट आप फॉर्मूला लिखने के भी टीचर 1 नंबर या फिर आधा नंबर काट लेते हैं, डिडक्ट कर लेंगे, डिडक्ट काटेंगे नहीं, डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें मैंने आपको बता दिया। सर बहुत क्वेश्चन कर लिया, अब एक टफ क्वेश्चन करा के लेक्चर ओवर करो। ठीक है, हाँ मैं आपको एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको HW देता हूँ यार। देखो HW एक क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा इजी लेवल का कर लेना। ठीक है, मैं HW लिख कर लाया हूँ उसमें। ठीक है, ये जो है ना 47 आपको A और B की वैल्यू बताना क्या होगा, करके लाना भाई। ठीक है, करके ला सकते हो ना, नहीं तो बता दो सर बताए कैसे। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे एक काम करना, फोटो भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, हाँ इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिख रही होगी, फॉलो करने का मन हो तो फॉलो कर लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 ना, हाँ 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो 13 क्वेश्चन हमारे सामने, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है इसे, और इसमें सर ए और बी की वैल्यू नहीं बताना, इसमें कुछ और बताना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो ये थोड़ा सा देखो ए और बी की वैल्यू वाले थे, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया और आई होप कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे सोचना पड़ता है। जैसे कि सर आपके सामने लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 5 प्लस रूट 3 है, सॉल्व करना है। सर हमसे पहले एक रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब आप 2 रैशनलाइजेशन लाए हो, कैसे करेंगे एक बार देखो, वरना खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो तो क्या होगा, पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे, फिर ऐड कर दोगे, यही तो करोगे ना। हाँ हम भी वही करेंगे भाई, हम कौन सा भगवान के दिए गए करिश्मा है। ठीक है, वरना आप एक और चीज़ लगा सकते हो। क्या लगाए सर, आप एक चीज़ लगाओ, पहले हम एक जर्नल मेथड से सॉल्व करते हैं और दोनों मेथड देखेंगे भाई साहब हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले जो सीख कर आए उसी को हम अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे सर, पहले तो ये जो 3 है ना, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, प्लस इसको लिखो। जो बच्चे सोच पा रहे हैं कि भाई मैं क्या करने वाला हूं, मतलब कि दो मेथड 2 है, ये आपका मेथड 1 है जो मैंने आपको बताया था। मेथड 2 से भी करके दिखाऊंगा उसको, वो करेंगे पहले उससे, इससे मत करो, इसको आपको आता होगा। आप मेथड 2 वाला सोचो, क्या आपकी सोच मेरी सोच से मैच करती है नहीं करती है। तो कुछ नहीं सर, ये हो जाएगा 15 3 रूट 3 5 का स्क्वायर 25 3 प्लस इधर आ जाओ 5 दूनी 10 6 सॉरी 2 रूट 6 जाएगा, ये रूट 3 जाएगा। ठीक है, हाँ अपॉन माइनस आएगा ना, ठीक है हाँ माइनस, ठीक है हाँ 5 का स्क्वायर 25 3 क्या आएगा बच्चों, देखो 25 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 25 में से पहले 3 में बाद में घटाना, प्लस 10 बाई रूट 3 5 का स्क्वायर 25 25 में से 3 घटा दो। 25 में से 3 घटेगा तो हमारे सामने, मुझे लगता है पर्सनली 25 में से 3 घटाते ना तो हमारा, मुझे जहाँ तक लगता है 22 आता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बताना। तो मैं बस सर 22 लिख दूँ, हाँ लिख दो, एक स्टेप में खा लेता हूँ, हाँ 22 लिख दो 22 लिख दो।
सर एलसीएम नाम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो आप एलसीएम लेना सीख लो यहाँ से। क्या करते हैं बच्चों, देखो ये दोनों सेम रहते हैं, मैं इसे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगों तो आएगा 22, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे डिवाइड करो, भागा दो, भागा 22 से कम 22, 22 दूना 22, ठीक है, भागा दे दिया, ये कट गया, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 15 + 3√3 प्लस इसको इससे भागा और 1 दे दो, ठीक है। हाँ, इतना आपने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो सर। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों मेरे सामने आएगा, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, मेरा बन जाएगा सर 25 प्लस √3 में √2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर, मेरा √3 बच जाएगा, हाँ, अपन 22। सर ये इसका आंसर होगा, आंसर यही है, हाँ यही है इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो मेरा मेथड मैंने 1 लगाया तो मेरा ये आंसर है। मैं इस आंसर को क्या करता हूँ, थोड़ा प्रिजर्व कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सुरक्षित कर लेता हूँ, ये मेरा आंसर है। अब बच्चों मेथड 2 लगाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं मेथड 2 से क्या मेरा ये आंसर आता है या नहीं आता। आप इसको भाई साहब देखो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फोटो खींचा तो फोटो खींच लो, बाकी खुद से भी सॉल्व करो यार, मेरा सोल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा तुमको, तुम्हें सिर्फ सीखना है और करना है। सर मेथड 2 बताओ कैसे करेंगे। देखो मेथड 2 में आप करना कुछ नहीं है, वही जो बच्चे समझ गए होंगे मेथड 2 लगा देंगे, करना कुछ नहीं है। एलसीएम तो सर ये 5 - √3 अपॉन 5 + √3 अपॉन, देखो मैंने क्या होता है, इसको इससे भागा कर दो तो ये करके कट जाएगा और ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 + √3, ठीक है, इसको इससे भागा कर दो तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा सर 2 ब्रैकेट 5 √3, ठीक है। हाँ, आप सर सॉल्व कर लो, थोड़ा सा करो सर। सर ये 5 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 3 √3 हो जाएगा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 दूना 10 माइनस √3 हो जाएगा सर, 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर यहाँ पे सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों देखो ये होगा 25 हो जाएगा, प्लस का √3, सर देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 गया 22। मतलब कि सर देखो मेथड 2 जो है ना उससे जल्दी आंसर आता है, हाँ, बट मेथड 2 कौन कर पाएगा, जिसको एलसीएम आता है। अब एलसीएम सीख लो तो मेथड 2 हो जाएगा। एलसीएम कहाँ से सीखे सर, एलसीएम ऑल दो में तो आपको बता दिया, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखो, वहाँ पे मैंने आपको कराया था, वहाँ पे नंबर सिस्टम मैंने सारी चीज़ बता रखा है, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बना यूट्यूब पर जाकर सर्च करना यार, क्लास 10 बेसिक मैथ्स बाय रवि बाबू, है ना, वो लिखकर सर्च करना, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, जाकर देखना। 5 वीडियोज़ होगी, क्लास 10th का मैंने बना रखा है, पूरी 10th की मैथमेटिक्स मैंने कवर करने की कोशिश करी उन 5 वीडियोज़ में, ओवरव्यू दिया मैंने उसमें, ठीक है। मैंने उसमें सोचो भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई बच्चा क्लास 10th में आया, मैंने उसमें पता आप सोचो मैंने उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर दी थी मैं मतलब सोच रहा हूँ भाई साहब बच्चों को मैंने पहले ही डरा दिया मैथमेटिक्स से, डराया नहीं, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था बेसिक मैथ के नाम पे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, आपको बता दिया, ठीक है, और मैंने इसका आंसर प्रिजर्व करके था, आंसर सेम था, ठीक है। मैं इसको रख कर देता हूँ। क्वेश्चन 40, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा 40 दिखते हैं, इसका भी 2 मेथड्स करेंगे, मैं आपको फर्स्ट मेथड से करूँगा, आपको सेकेंड मेथड से करना है, ठीक है। 5 - 2 अपॉन √5 + 2 माइनस का 5 √5 + 2 माइनस का 5 √2। अब देखो बच्चों आप वही पहले वाले मेथड से करो, फिर जो आएगा उससे कर लेना, मैं सेकेंड वाले मेथड से करता हूँ क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। वाह सर आप भी शॉर्टकट लेने लग गए, हाँ भाई जमाने के साथ खुद को बदलना पड़ता है, हाँ सर इतना जल्दी मत लिखो, मुझे तकलीफ हो रही है, एलसीएम में सेव करो जाके, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, अब क्या करना है, इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा सर √5। सर मुझे लगता है इस बार ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गंदा पड़ेगा आपको, बट नहीं, इससे आपको एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इसको इससे काट दोगे ये हो जाएगा सर 5+, ठीक है। हाँ अब क्या करें सर, अब आगे बताओ, आगे सॉल्व करो थोड़ा सा। देखो ये आपको फॉर्मूला पता है तो लगा लो, फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करें। देखो यार यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगता है जो कि होता है सर a - b का होल स्क्वायर। क्या है सर, a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे a - b है और यहाँ पे भी a - b है, तो मैं इसको सर इसका ऐसे लिख सकता हूँ ना, a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है सर a² माइनस प्लस b² माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला लगा लो।
हाँ देखो भाई बेसिक तरीके से जाओगे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा मेथड 2 लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो भाई देखो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा था, a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है और नीचे मेरे को तीन, भाई एक ही क्वेश्चन में तीन तीन फॉर्मूले लग रहे हैं, यही है मैथमेटिक्स भाई, है ना। अब चलो करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। तो दिख जाएगा देखो रूट 5 का स्क्वायर 25, मैं यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 ए सर ए रूट 5 है, 5 अपॉन 2 अपॉन, इसे भी रहने दो, इसे मत शेयर करो। अब देखो सर इसका वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर है सर रूट 5 का स्क्वायर, इसको तो पूरा ब्रैकेट में डाल दो, क्यों क्योंकि सर ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक। हाँ सर देखो यहाँ पे लग जाएगा सर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू ab अपॉन ये पूरा, दिख रहा है ना गाइस आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे लगाओ सर नीचे फॉर्मूला, कौन सा लगेगा सर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना होगा सर, ये आपका रूट 5 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ पता ना भाई मैंने कैसे किया, नहीं पता देख लो, 5 को 5 रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, याद कर लो, ठीक है। अब सर बताओ कितना गंदा क्वेश्चन है ये, ठीक है सर कोई बात नहीं करते हैं, अगर 3 स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। देखो 5 प्लस 4 माइनस का 4 रूट 5 माइनस का 5 प्लस 4, क्या कर रहे हो भाई मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इससे ही कट गया ना, इससे ही कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस का 4 रूट 5, सर देखो ये आ जाएगा सर कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ओके सर ये सही है ना, नहीं देखो गलती कर दी, यहाँ पे सर देखो रूट 5 है 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर आपने गलती कर दी ना, हाँ देखो यहाँ पे सर 5 होगा, 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये 5 आएगा। अच्छा हुआ सर पहले वीडियो एंड होने से पहले बता दी, वरना हम समझते सर हमारे मूर्ख हैं। कोई बात नहीं बच्चों, दूसरों को मूर्ख कभी नहीं समझना चाहिए हमें, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो 5 और 4 9, ठीक है, ठीक है, और ये माइनस का 4 रूट 5 माइनस यहाँ पे डाल दो, अंतर वाले को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सर देखो 5 4 9 प्लस का 4 रूट 5, सर आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि सर इसका आंसर 0 आएगा, है ना। वही तो सर आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, बिकॉज जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। अब सर ये गलती नहीं करी है, क्यों, क्योंकि सर देखो इसका, सर देखो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। आप सोचो सर देखो इससे तो ये कट जाएगा, हाँ ये होगा सर -4 रूट 5, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस का 8 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो देखो हम लोग ने एक माइनस में मिस्टेक करने के कारण देखो हमारा आंसर गलत आ रहा था, तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल हमने 12-13 क्वेश्चन तो मैंने किया ही होगा, और नंबरिंग वाइज देखा तो 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आप कर लेना, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 था, अगर आप चाहोगे तो मैं इसका और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। चलो गुड बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।